सिद्धांतवादी कहते हैं आत्मा परमात्मा एक है, और उपनिषदों में भी लिखा है कि आत्मा या वो क्या है, ब्रह्मैव ब्रह्म भवति, छांदोग्य उपनिषद में, कि जो ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्म ब्रह्म मतलब भगवान, जो भगवान को जान लेता है वो भगवान ही बन जाता है। ऐसा भी है शास्त्रों में लिखा हुआ। सो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से, और भी बहुत सारे श्लोक हैं, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि। ये शंकराचार्य ने ये सारे महावाक्य लिए और उन्होंने कहा देखो भाई हम एक ही हैं, परमात्मा आत्मा एक ही है। विष्णु पुराण में भी ऐसा लिखा है, परमात्मा आत्मा एक ही है। भागवतम में भी आता है, दृष्ट्वैवात्मनि ईश्वरे। सो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, इसको कहते हैं अद्वैत सिद्धांत। अद्वैत, अद्वैत मतलब द्वैत नहीं है, अद्वैत है, एक ही है, दो चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ है। बट अगर हम ध्यान से देखें तो जीवा गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद भी विष्णु पुराण को कोट कर रहे हैं और वे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब शास्त्रों में बोला गया आत्मा परमात्मा एक ही है, तो उसका मतलब है कि वो, जैसे महाप्रभु ने भी बोला है कि वो गुणों में एक ही है। आत्मा जब परमात्मा जैसी बन जाती है गुणों में, तो परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। अब आप कहोगे बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफी है, मगर कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस है। क्यों? क्योंकि आप देखो, क्या कहते हैं उसको, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, सुने? हिंदी में कैसे कहेंगे? कैसे कहते हैं? चोर चोरों के साथ ही रहता है, नहीं? चोर चोर मुसेरे भाई, यही कहते हैं। सो जैसे आप हो वैसे ही लोगों के साथ आप रहोगे, नहीं वैसी कंपनी होगी आपकी। सो अगर आप संसारी लोगों जैसे होगे तो संसार में पड़े रहोगे। अगर भगवान जैसे बन गए तो भगवान के पास चले जाओगे, भगवान बुला लेंगे, ठीक है मेरे ऐसा हो गया, मेरे पास आ जाएगा। तो भगवान के जैसा होने का मतलब क्या है कि भगवान के जैसे गुण होना, वो अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है। भगवान के जैसे गुण होना, जब हम भगवान के जैसे गुण आ जाएंगे तो भगवान के पास चले जाएंगे, बस ये सिंपल फैक्ट है। तो कोई क्वेश्चन पूछता है कि भगवान के पास कौन जाएगा? अंते नारायण स्मृति, जिसको अंत में नारायण की स्मृति होगी। मगर स्मृति किसको होगी? नारायण की। जो नारायण से आसक्त होगा, जो कृष्ण से आसक्त होगा, नहीं, उसी को भगवान की रिमेम्बरेंस आएगी ना। और भगवान से आसक्त कौन होगा? जो वही होगा जिसमें भगवान जैसे गुण होंगे, वही भगवान से आसक्त होगा। आप जैसे हो उस वैसे व्यक्ति की तरफ आपका आकर्षण होता है नहीं होता है? हम जैसे हैं वैसे ही व्यक्ति के प्रति आकर्षण होगा हमारा। सो हम लोग अगर क्या कहते हैं, हम लोग गंदे हैं तो गंदे लोगों की तरफ आकर्षण होगा नहीं होगा? और जब आकर्षण होगा तो फिर हम वहीं चले जाएंगे। सो इसीलिए अगर भगवान जैसे गुण है तो भगवान की तरफ आकर्षण होगा और तब भगवान का स्मरण आएगा। सो यू सी द पॉइंट, भगवान का स्मरण करने के लिए आप ये नहीं कर सकते कि आप गंदे और भगवान का स्मरण करते रहो, वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए कहते हैं ब्रह्मैव ब्रह्म भवति, जब तक आप ब्राह्मण नहीं बन जाओगे तब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मणिकल गुण, वो ऐसे नाम और थ्रेड के ब्राह्मण नहीं, जैसे शर्मा और ये सब ब्राह्मण लोग होते हैं ना, वो बात नहीं, जाति के नहीं कह रहा मैं, गुणों के ब्राह्मण। जब आप में सारे ब्राह्मण मतलब जिसमें भगवान के जैसे गुण, वही ब्राह्मण होता है, तब भगवान से आकर्षण होगा। सो ये जब आकर्षण होगा तब स्मरण होगा।
जब किसी से आकर्षण ही नहीं है तो स्मरण कैसे होगा, आप बताओ। जब मैं किसी चीज़ को लाइक ही नहीं करता तो उसका स्मरण कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या क्या कैसे बोलूँ मैं, ठीक है, आपको अपने पड़ोसियों का स्मरण होता है? होता है? नहीं होता ना। कभी कभी मिल लिए, हाँ हाय हेलो कर ली, स्मरण कहाँ होता है? क्योंकि हम उनको लाइक ही नहीं करते। मगर आपका फ्रेंड अगर कोई कनाडा में बैठा है उसका स्मरण होगा, वो इतनी दूर बैठा है, पड़ोसी पास में बैठा है, क्यों? कि उसको लाइक करते हो। उसको लाइक क्यों करते हो आप? अपने फ्रेंड को क्यों करते हो? है? हाँ, क्योंकि उसके गुण और आपके गुण मैच करते हैं, इसलिए करते हो लाइक। हम उसी को लाइक करते हैं जो हमारे जैसा है, उसे सेटिंग होती है ना हमारी। जो हमारे ऐसे नहीं, उसे सेटिंग नहीं होगी, हम लाइक नहीं करेंगे। यही प्रिंसिपल है राग द्वेष का, है ना। तो आपका मन ही नहीं करेगा वहाँ रहने का, उसके साथ रहने का, या उन लोगों के साथ रहने का, क्योंकि आपके गुण मैच नहीं कर रहे। आप अलग हो, वो अलग है, सो लाइकिंग नहीं है। तो वो रिमेम्बरेंस वहाँ पे, रिमेम्बर तो जब लाइकिंग ही नहीं है तो रिमेम्बर क्या खाक करोगे? क्योंकि मन हमेशा उसी के पीछे स्मरण करेगा जिसको लाइक करता है ना। ऐसे आप देखो जो मैरिजेस होती हैं, तो मैरिजेस में क्या करते हैं? तो हस्बैंड वाइफ के गुण मिलाते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में। मिलाते नहीं मिलाते? भाई 30 के गुण है तो कर लो, ठीक है, पता नहीं जो भी है, कितने कितने गुण होने चाहिए मिनिमम? 17-18 मिनिमम होना चाहिए ना, तब कर लो। क्योंकि 17-18 होंगे तो उनकी सेटिंग होगी, वरना लड़ाई होती रहेगी। सेटिंग होगी तो एक दूसरे को लाइक करेंगे, फिर सेट हो जाएंगे। तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आपको अभी ठीक है, हम अंत में भगवान का स्मरण कर लेंगे, हम भक्ति कर रहे हैं, हम रोज़ भगवान का स्मरण करेंगे। आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाओगे? हाँ, क्योंकि भगवान को लाइक नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या सेम नहीं है? किसके गुण सेम नहीं है? हाँ, क्योंकि आपके अंदर भगवान के जैसे गुण है ही नहीं है, आपके गुण एंटी चल रहे हैं। इसीलिए अगर स्मरण करना है भगवान का तो अपने आप को चेंज करना जरूरी है। बिना अपने आप को चेंज किए आप भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, असंभव है वो। मृत्यु के समय तो भूल ही जाओ। मतलब आप जब करते रहो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, आरती में आते रहो, लेक्चर में आते रहो, प्रसाद लेते रहो, आपके गुण वही के वही चल रहे हैं गंदे, और डिवाइन क्वालिटीज़ नहीं आई, तो आपको भगवान का स्मरण नहीं आ सकता, 100% नहीं आएगा। ऐसे ही है ना। समझ आया? ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये हम डिलीट करते हैं पॉइंट। हम सोचते हैं भक्ति करेंगे और स्मरण आ जाएगा भगवान का, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। भक्ति करने से क्या होगा? आप में भगवान की क्वालिटीज़ डेवलप होंगी, अगर आप भक्ति सही से कर रहे हो तो, अगर ठीक से कर रहे हो तो। यह भक्ति करने का रिजल्ट है क्वालिटीज़ डेवलप होना आप में। जब भगवान जैसे गुण प्रकट हो जाएंगे आप में भक्ति करने से, तब भगवान के प्रति लाइकिंग होने लगेगी, तब भगवान को लाइक करने लगोगे, सेटिंग हो जाएगी ना सेम। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप सत्य बोलो हमेशा, ठीक है, तो आपको राम भगवान अच्छे लगेंगे। लगेंगे नहीं लगेंगे? क्यों? क्योंकि राम कौन है? सत्यवादी है ना। अगर हम हमेशा झूठ बोल रहे तो राम भगवान अच्छे लगेंगे? तो आपको रावण अच्छा लगेगा। हमेशा झूठ बोल रहे हैं, ये सही है, ये आपको अच्छे ही नहीं लगेंगे राम। आप स्मरण नहीं कर पाओगे उनका।
सो भक्ति करने से अच्छे गुण आते हैं। अच्छे गुण मतलब भगवान की क्वालिटीज़, भगवान में सारे अच्छे गुण ही तो हैं। और जब अच्छे गुण आते हैं, जब आपका लाइफ, जब आप चेंज होते हो अंदर से, गंदी क्वालिटीज हटती हैं, अच्छे गुण आते हैं। इसी को कहते हैं अनर्थ निवृत्ति, बाय द वे। जब गंदे क्वालिटीज हट जाती हैं, अच्छे गुण आते हैं। तो अच्छे गुण आते हैं तब क्या होता है, जब अच्छी क्वालिटीज आती हैं आप में, तब आप अपने एक आइडियल बनाना चाहते हो जो अच्छा है। आइडियल समझते हो ना आप? आइडियल कैसे कहते हैं? रोल मॉडल। उसी को बनाओगे ना जो अच्छा है, अगर आप में अच्छे गुण आ रहे हैं, क्योंकि भगवान में सारे परफेक्ट गुण हैं, तो उसी को आप रोल मॉडल बनाओगे। सो इसलिए भगवान को आप रोल मॉडल बनाओगे और भगवान क्या फिर लाइकिंग हो जाएगी, उसका स्मरण चलता रहेगा और फिर अंत में भगवान का स्मरण आ जाएगा। इसको बोलते हैं अद्वैत, भगवान से एक हो जाना। भगवान से एक हो जाना मतलब नहीं आत्मा परमात्मा एक ही है, सब एक ही हो गया, नहीं। एक हो जाने का मतलब है कि उनके गुण और हमारे गुण एक हो गए। जैसे भगवान सत्यवादी हैं, जैसे भगवान सरल हैं, शांत हैं, सबका हित करते हैं, अपने स्वार्थ को छोड़ देते हैं, यही है ना भगवान। तभी तो अब आप में गुण आ जाएंगे, ओह यस यस ये ठीक है। अगर आप जैसे मान लीजिए अगर आप छोटे मोटे चोर हो, तो आपको कौन अच्छा लगेगा? कौन अच्छा लगेगा? पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस बड़े से, हाँ ये सही है, लालू प्रसाद है, वो सही है बंदा, वैसा बनना है मुझे। क्योंकि आप वही आप छोटे हो तो आप छोटे मोटे, तो उसने उस चीज़ में परफेक्शन पाली। सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, मायावती, लालू प्रसाद, ये सब वो है ही सब चोर। अब हाँ यार मैं तो इस लेवल पे, वो उस लेवल पे, वो सही है, ऐसे ही है ना, आपको सही लगेगा, वो ठीक लगेगा। आदमी वहीं जाता है जहाँ पर उसको अपने जैसे लोग मिलते हैं, अपने आप चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। जो लफंडर है वो लफंडरों के पास ही जाएगा, वो सीरियस आदमी का नहीं रह सकता। वो सीरियस है वो सीरियस आदमी का रहेगा, जो अच्छा है वो अच्छे आदमी का चला जाएगा, जो गंदा है वो अपने आप अच्छे आदमी से दूर हो जाएगा, गंदगी में अपने आप चला जाएगा वो, क्योंकि खुद ही गंदा है वो। ये नेचुरल है, ये लॉ है, आप कुछ नहीं कर सकते इसका। आग सूरज की तरफ जाती है, नदी समुद्र की तरफ जाता है, एक ही है ना, एक ही है। सो दैट्स द होल पॉइंट, ये पॉइंट है यहाँ पर। तो इसलिए भगवान का स्मरण करने के लिए क्या करना है? हाँ है, भगवान जैसे गुण अपने में लाने हैं। ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ये है। प्रैक्टिस ये नहीं है कि आप कुछ भी करते रहो, बस भक्ति करते रहो, वही के वही पढ़े हो और आप सोचो स्मरण आ जाएगा, नहीं होगा। आप कुछ लीला विला पढ़ के खुश होते रहोगे, कुछ नहीं होगा। कभी कभी आप बाकी टाइम भूलते रहोगे, कुछ और ही करते रहोगे, आप लाइफ में कुछ और ही चलेगा, भगवान का स्मरण नहीं होगा, कुछ और ही होती रहेंगी चीज़ें। इसीलिए सारे स्क्रिप्चर्स अद्वैत की बात कर रहे हैं, तभी अद्वैत फिलॉसफी है। अद्वैत हमें ये सिखा रहा है भगवान के जैसे बनो, भगवान मत बनो, भगवान के जैसे। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैं हूँ, जैसे प्रभुपाद कह रहे थे बिकम लाइक मी, कहते हैं ना। जैसे मैं हूँ, चलो भाई लोग कहेंगे भी आप संत हैं, आशीर्वाद दीजिए, तो हम क्या आशीर्वाद देंगे? देखो हमारे जैसे बनने का कोशिश करो, यही कहेंगे ना। तो अच्छा ठीक है चलिए, फॉलो अस। सो ये पॉइंट है। सो इसीलिए भक्ति में सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, उस पर आपको ध्यान देना है, वरना आप टाइम वेस्ट कर रहे हो लाइफ का, वरना आपके लाइफ का टाइम वेस्ट हो रहा है। आप बेटर है कुछ और कर लो।
simply wasting your time. So आप ये मत देखना कि कितनी माला घुमा रहे हो, ये मत देखो। 16 राउंड तो करना ही और अच्छी तरह करने हैं। ऐसा नहीं हम 25 करेंगे, 30 करेंगे, 40 करेंगे, 60 करेंगे, लोग करते हैं, कर ले, बहुत अच्छा है, मगर उस पर फोकस नहीं है हमारा। ये मत देखना कि आप ठीक है कि क्या कहेंगे बताओ, कितनी प्रीचिंग कर रहे हो, उस पर भी ज़्यादा फोकस मत करना। वो करनी तो है ही, प्रचार तो करना ही है, और क्या करेंगे हम, लोगों को जोड़ना ही है। मगर अगर आपको देखना है भक्ति में आगे बढ़ रहे हो नहीं बढ़ रहे हो, तो किस चीज़ पे फोकस करना है। ये भी मत देखना कि आप कितने रूल्स फॉलो कर रहे हो, नियम फॉलो तो करने हैं ही। ये देखना है कि मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है या नहीं, वो ही करना सबसे मुश्किल है। क्योंकि जब आप अपने आप को बदलने चलोगे तो बहुत दर्द होगा, आसान नहीं है। माला घुमाना फिर भी आसान है, और लेक्चर सुनना फिर भी आसान है, भगवान को कभी कभी याद कर लेना फिर भी आसान है, अपने को चेंज करना बहुत मुश्किल है। उसी पे काम करना है। पत्थर को एक जो स्कल्पचर है, स्कल्पचर कौन होता है हिंदी में, है शिल्पीकार। शिल्पीकार क्या, एक पत्थर को तराशता है और उसमें से सुंदर मूर्ति निकालता है ना। तो ऐसे आपको अपने मन को, आत्मा को तराश के उसमें सुंदरता निकालनी है, अच्छे गुणों की। और तराशने के लिए आपको उस पर फिर हथौड़ा चलाना पड़ेगा, और रेजर भी चलाना होता है, नहीं तब तराशता है ना, तो करना पड़ेगा। हाँ, ये साइन ऑफ एडवांसमेंट है। सर्वै गुणैः तत्र समासते सुरा, इस पे फोकस करो। तो आप अपने आप देखो, अब अपने आप को कि आप भक्ति में आने से पहले क्या गुण थे, अब कौन से गुण आए भक्ति करने के बाद। अगर कोई अच्छे गुण नहीं आए, आप कोई एडवांसमेंट नहीं कर रहे, आप नहीं कर रहे। क्योंकि भगवान का संग तो क्या, आप अच्छे साधु संग भी नहीं ले पाओगे, आप साधु संग ही नहीं ले पाओगे अच्छा। क्योंकि अच्छे जो साधु हैं उनमें तो भगवान जैसे गुण होंगे ना, वो तो अच्छे होंगे, सीरियस होंगे, उनमें गुण होंगे, उनके साथ ही नहीं रह पाओगे आप, क्योंकि आपकी सेटिंग नहीं हो रही। सेटिंग नहीं होगी ना उनसे, क्योंकि आप में तो उल्टे गुण चल रहे हैं। उनमें जो अच्छे साधु हैं उनमें तो अच्छे साधु हैं, उनमें अच्छे गुण ही होंगे ना, साधु तो साधु है। सो वहाँ पे रह नहीं पाओगे आप भाग जाओगे, आप गंदे लोगों के साथ चले जाओगे, वहाँ बैठ जाओगे या खाली बैठ जाओगे, रह नहीं सकते आप। सो ऑटोमेटिकली आपको झुकाव वहाँ हो जाएगा। सो इसलिए अपने आप को चेंज करना ज़रूरी है, साधु संग लेने के लिए भी। भगवान का संग तो बहुत दूर की बात है, साधु संग लेने के लिए भी, क्योंकि साधु भगवान का जो स्वरूप है। साधु के रहने का भी मन नहीं करेगा, क्योंकि वो साधु में अच्छे गुण है, आपकी सेटिंग नहीं होगी, आपका माइंड आउट होगा वहाँ। इस पे काम करना, अदरवाइज फेल हो जाओगे आप। अदरवाइज ये सब चलता रहेगा, आपका माला ये सब चलती रहेगी, और आप 1 इंच भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। अब मुझे बताओ आप सब, आप अपने आप को देखो, आप पहले क्या थे, अब क्या हो, ये देखो ना। अगर अभी भी वही गुस्सा आ रहा है, अभी भी वही माइंड भाग रहा है, अभी भी वही द्वेष है, आप आगे नहीं बढ़ रहे, सॉरी। अभी वही डर है, आगे नहीं बढ़ रहे, आप नहीं बढ़ रहे, दैट्स ऑल, फुल स्टॉप। चाहे कुछ भी कर लो, आप कुछ भी अपने मन को समझा लो, नहीं बढ़ रहे आप आगे। तो आपको देखना है, आपको एनालाइज करना है अपने आप को। इसको बोलते हैं आत्मानुसंधान। यही है, यही है। सो अपने आप पे काम करना है आपको। अच्छे गुण कैसे लाएंगे, अब अच्छे गुण मुझे बताओ, अपने आप को चेंज कैसे करेंगे, बताओ मुझे।
कैसे करोगे अपने आप को चेंज? है वो तो चलो ठीक है। अच्छे लोगों का संग, अच्छे लोगों के संग रह के भी लोग कमीने बने रहते हैं, पता है आपको? यही होता है। अच्छे लोगों का संग प्रैक्टिकली काम नहीं करता चीज़। अगर आप खुद चेंज नहीं होना चाहो, दुनिया की कोई ताकत चेंज नहीं कर सकती। आप सबसे अच्छे डिवोटी क्या रह लो, प्रभुपाद क्या रह के रह लो, अंडा वहीं के वहीं हो गया। यू सी, सो क्या करना है अपने आप को चेंज करने के लिए? मैंने आपको आंसर भी दे दिया। क्या करना है? फर्स्ट स्टेप क्या है? घोड़ा चलाए? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हो? वही तो पूछ रहा हूँ, अपने आप को चेंज कैसे करें? फर्स्ट स्टेप क्या है? क्या है फर्स्ट स्टेप? पहले देखो मेरे में कहाँ डलती हैं। अपनी कमियां देखनी है। उससे पहले स्टेप 1 क्या है? अपने आप को चेंज करने की इच्छा होनी चाहिए, वरना कुछ भी नहीं होगा, देख लेना, ज़ीरो होगा। आप पे अपने आप को चेंज करने की इच्छा नहीं होगी, आप नहीं बदल सकते। आप वही के वही रहोगे 10 साल बाद, 15 साल बाद भी। फर्स्ट स्टेप तो यही है। और जितने भी आध्यात्मिक जीवन में निकलते हैं लोग, देखो जनरली 99% लोग जो आते हैं ना इस्कॉन में भी, वो धक्के से ही आते हैं। अंदर से ऐसा कुछ कम होता है लोगों में, नहीं। जो लोग निकलते हैं, बुद्ध, सिद्धार्थ, महावीर, ऐसे लोग जो निकलते हैं, वो क्यों निकलते हैं? घर छोड़ के क्यों जाते हैं? वो अपने आप को बदलना चाहते हैं, नहीं है? नहीं, साधु बनना चाहते हैं ना। चेंज करने की तो जर्नी है ये, और क्या है। उसके लिए आप हरे कृष्णा कर लो, उसके लिए श्री कृष्ण शरणम ममा कर लो, उसके लिए कोई और आध्यात्मिक जीवन कर लो, कुछ भी कर लो। सारा ड्रामा इसी के लिए, आप चेंज करने के लिए। वरना आप इस्कॉन के एक क्या कहते हैं उसको, क्या वर्ड यूज़ करूँ, ओहो क्या वर्ड होता है? मेंबर। हाँ, मेंबर तो अच्छा वर्ड है। हाँ, चेले कह सकते हो। चेले ही बन गए आप, बस चेले ही बन के रह गए। माला लटका के, तिलक पहन के, दीक्षा नाम लेके घूम रहे हो। ऊपर ऐसे नहीं देखा जाता। ऊपर के लोग ये नहीं पूछेंगे आप इस्कॉन में थे, कहाँ थे, क्या तिलक लगाते थे, क्या माला करते थे, कोई नहीं पूछता। वहाँ ये देखा जाएगा कितना झूठ बोला, कितने लोगों से द्वेष किया, कितनी काम वासना है, कितना लोभ है, सत्य है या नहीं, दया है या नहीं, सरलता है या नहीं, शांति है या नहीं, संतुष्टि है या नहीं, ये देखा जाता है। वो तो आत्मा के अंदर झांक के देखेंगे ना, या शरीर पे देखेंगे जो आपके लगा पड़ा है ये सब। इसकी वैल्यू है, वैल्यू है। तिलक भी लगाने, माला की भी वैल्यू होती है, मगर एक पॉइंट तक होती है। ये सब हम कर इसलिए रहे हैं अपने आप को चेंज करने के लिए। अगर ये सब हम करेंगे, हम चेंज नहीं होंगे, तो इसका ठेंगा फ़ायदा है नहीं। जैसे जैसे हम हॉस्पिटल में थे, MBBS में डॉक्टर, तो हम जब फर्स्ट सेकंड ईयर में थे, तो हमारी क्लिनिकल शुरू हुई थी सेकंड ईयर में शायद। तो तुम लोग वाइट कोट पहन के जाते थे, पता है ना, वाइट कोट है ना, वो पहन के जाते थे वाइट कोट। क्यों पहनते थे? सामने वाले को क्या डॉक्टर, एक तो कारण यही था। मगर ऑफ कोर्स हमें पता है हम डॉक्टर तो बने नहीं, हम तो स्टूडेंट ही थे सेकंड ईयर में। हम कोट इसलिए पहनते थे, अब वो जो दिखाने के लिए पहन रहे हैं वो कुछ नहीं होगा, मगर हम कोट इसलिए पहनते थे, ये अपने आप को इंस्पायर करने के लिए कि मुझे डॉक्टर बनना है और सीखना है। वो ड्रेस हेल्प करती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मुझे बताओ, किसी ने यहाँ पे कुंफू सीखी है?
गोकुल, हुआ, कुछ किया है आपने? नहीं, ताइक्वांडो, कुंफू नहीं, एथलेटिक्स किया है? चलो, इंडिया में तो एथलेटिक्स भी सब घोंचू हुए हैं। आपने किया होगा तो आपको शायद पता होगा, एथलेटिक्स की ड्रेस अलग होती नहीं होती है? ऐसा तो होता होगा, जूते स्पेशल होते हैं, फिर पैंट स्पेशल होती है, लाइक जिसमें पसीना ना लगे, शर्ट, बट एक स्पेशल किट होती है उसकी, एथलेटिक्स की। फुटबॉल में स्टार्ट होता है। स्टड भी यहाँ देख लो, तो सबकी ड्रेस है एक, तो वो ड्रेस पहनने से ना अपना माइंड वैसा बन जाता है। अब मतलब मान लीजिए अगर मुझे वो चलना है, तो मान लीजिए अगर मुझे भागना है मैराथन पता है ना क्या होता है? मैराथन पता है? लंबी दौड़। और लंबी दौड़ नहीं होती जो कितने 5-5 किलोमीटर भागते हैं, 10 किलोमीटर, मान लीजिए वो भागना है और मैं इस ड्रेस में भागूं तो फील नहीं आएगी। फील ही नहीं आएगा, मैं भाग नहीं पाऊंगा, इस ड्रेस में नहीं भाग पाऊंगा, मैं चाहे भाग सकता हूँ फिर भी नहीं भाग पाऊंगा। और अगर मैं इसको बोलूँ भागे, इसकी शक्ल देखो, ये भाग तो सकता नहीं 10 किलोमीटर, ख़त्म है ये 2 किलोमीटर में। मगर अगर मैं इसको ड्रेस पहना दूंगा तो इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वो ड्रेस में ना एक पावर होती है, जूते पहन के यहाँ पट्टा बांध के, अब मान लिया पट्टा बांध लिया आपने, यहाँ बांध दिया, ये भाग जाएगा 10 किलोमीटर, मर जाए वो नहीं पता, बट भाग तो जाएगा ये। वो एक आ जाता है अंदर, नहीं जैसे कुंफू में लड़ते थे तो हमारी ड्रेस होती थी कुंफू की, तो मैंने तो कुंफू सीखी है, मैंने टूर्नामेंट्स भी लड़े हुए हैं, तो उसमें ड्रेस होती है, स्पेशल बेल्ट पहनते हैं, यहाँ पहनते हैं कुछ टाइट होता है ना, सर पे पहनते हैं, फिर पैरों में स्पेशल कुछ पहनते हैं हम, तो उससे एक फील आता है। हर चीज़ की ड्रेस होती है नहीं होती है, हर चीज़ की ड्रेस होती है। ऐसे आपकी माता जी साड़ी पहनने से फील अलग है, अब सामने लोगों ने साड़ी पहनी, फील अलग है ना आपको, अलग। अब साड़ी पहन के आपको लगेगा हाँ मैं अच्छी औरत हूँ, ये करना है। जीन्स पैंट पहन के आ जाओ यहाँ, मन ही नहीं लगेगा आपका देखना, अजीब सा मन करेगा जीन्स पैंट पहन के। ड्रेस का फ़र्क है, तभी धोती कुर्ता पहनते हैं, इसका इफेक्ट है। आप पैंट शर्ट पहनोगे उससे अलग फीलिंग आती है, अजीब होता है, थोड़ा फैशन में चले जाता है आदमी, है ना। ये ड्रेस पहन के अपने आप लगता है यार देखो भाई ठीक रहना है, एक सतोगुनी है। सो ड्रेस, तो ये ड्रेस है, ये ड्रेस है, ये तिलक, माला, कंठी, ये ड्रेस है। ये ड्रेस किस लिए? फीलिंग लाने के लिए। और ड्रेस पहनते रहो अंदर से वही हो, बेकार हो आप, नॉनसेंस है ये सब। सो आप इस भ्रांति में मत रहना कि अब जप करोगे, लेक्चर सुनोगे, किताब पढ़ोगे और आपको भगवान का स्मरण हो जाएगा अपने आप। नहीं होगा, नहीं होगा, देख लेना। तभी नहीं हो रहा, गैप है ना, गैप है। आप पढ़ रहे हो, कर तो रहे हो, सिंसियर तो हो ही, तभी आ रहे हो यहाँ। ऐसी बात नहीं है आप पे डिवोटी सिंसियर नहीं है, अच्छे नहीं है, सब अच्छे डिवोटीज़ हैं, तभी सुन रहे हो, तभी नोट्स बना रहे हो। मगर एक गैप है, एक आप सोच रहे हो ये करने से स्मरण हो जाएगा, नहीं होगा। बीच में एक और चीज़ है, बीच में क्या चीज़ है? ये करने से क्या होना चाहिए? आप चेंज हो गए, अगर चेंज होना चाहते हो तो, और फिर स्मरण होगा भगवान का। चेंज हो गए, अच्छे गुण आएंगे तो भगवान अच्छे लगेंगे, भगवान में अच्छे गुण है, भगवान अच्छे लगेंगे तो उनका स्मरण होगा, दैट्स ऑल। तो पहला स्टेप है चेंज होने के लिए, आपको चेंज होने की इच्छा होनी है। दूसरा स्टेप क्या है? कैसे हो चेंज? चेंज कैसे हो? क्या कह रहे हो यार? टाइम नहीं है। टाइम क्या है? या दूसरा स्टेप क्या है? ये बताओ, आपने कभी चेंज करने की कोशिश की अपने आप को? ये बता दो मुझे, सच बोलना, झूठ मत बोलना। करिए, करिए। उसके लिए क्या किया है? उसके लिए क्या किया है? सिर्फ सोचने से तो नहीं होता। सोचने से कुछ हुआ? क्रोध अभी भी आ रहा है, द्वेष अभी भी, कल कह रही थी। सोचने से कुछ नहीं होता, सोचना ख्याली पुलाव है। सोचने से पैसे आते हैं क्या? सोचते रहो सोचने से कुछ नहीं हिलता, करना पड़ता है कुछ नहीं। सो ये पूछ रहा हूँ, चेंज होने की इच्छा है, चलो है, गुड। क्या किया आपने? कुछ किया आज तक?
कुछ नहीं किया, क्योंकि आप सोच रहे थे चैंटिंग करने से, मंदिर आने से अपने आप चेंज हो जाएंगे। ये थी ना फिलॉसफी, ये गलत है फिलॉसफी। अपने आप नहीं होगा, देख लेना। पूछ लो ब्रह्मचारियों से, पूछ लो यार, पूछ लो कितने साल से कर रहे हैं या जो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, इसको चेंज हुआ है या नहीं। खुद देखो ना अपने आप को, थोड़ा सा हुआ होगा, ज़्यादा नहीं होते। वही चीज़ें रहती हैं अंदर, सेम रहते हैं। उसके लिए स्ट्रैटेजी होती है। स्ट्रैटेजी समझते हो? कुछ करना पड़ता है अपने साथ। अगर आपको अपनी बॉडी फ्लेक्सिबल बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? है एक्सरसाइज, योगा। या सोच के हो जाएगी? मान लीजिए आपको पतला होना है, क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये सोचते रहो मैं पतली होंगी, मैं पतली हूँ, पतली हूँ, पतली हूँ, पतली हूँ। हो जाओगी? नहीं होगी ना। फिर आपको डायबिटीज़ है ना, तो आपकी डायबिटीज़ भी ठीक हो जाएगी, पतली भी हो जाओगी अगर आप एक्सरसाइज करोगी। बस आप ऐसे करते हो एक्सरसाइज? वॉकिंग से नहीं होगा ना, एक्सरसाइज। योगा क्लास ज्वाइन कर लो, डायबिटीज़ भी ठीक हो जाएगी। आजकल डायबिटीज़ भी रिवर्स हो रही है। सो एनीवे एग्जांपल है। अगर इसको मोटा होना है तो क्या करना पड़ेगा? है सोच के हो जाएगा ये? क्या कुछ करना पड़ेगा ना इसको? क्या करेगा? है डाइट करे, बड़े वेरीज आई मीन, इसको बॉडी के हिसाब से देखना पड़ेगा अपने आप को। बट ठीक है, खुश रहेगा तो मोटा हो जाएगा, वो भी एक तरीका होता है। सो एनीवे कुछ करना पड़ेगा ना, है ना। सोचने से तो नहीं होगे ना। तो सोचने से कुछ नहीं होता। जो आप सोच रहे हो, आप कह रहे हो ना क्रोध है, आज से क्रोध नहीं करेंगे, होगा ही नहीं, देख लेना। द्वेष है, द्वेष नहीं करेंगे। काम वासना आ रही है, काम वासना आज से नहीं, कुछ नहीं होने वाला। तो स्ट्रैटेजी, कुछ करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप है कुछ करना पड़ेगा, अपने साथ कुछ करना पड़ेगा। अगर आपको अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाना है तो कुछ करना पड़ेगा। पुशअप्स कुछ करने पड़ेंगे, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तभी कर्मयोग है। कर्मयोग बनाए इसलिए, कर्मयोग की वैल्यू है ये। कर्मयोग मतलब कुछ करो, एक्शन चेंज करो, उससे आप चेंज होंगे। कर्मयोग कोई कहानी नहीं है। अरे हाँ, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कर्मयोग ज्ञान योग तो आखिरी के पहले चैप्टर हैं, भक्ति योग बीच का है, हम वही हैं बस। ऐसे नहीं होता, वो भी एक एंगल है देखने का। मगर कर्मयोग समझ गए, भगवान ने कर्मयोग इसलिए बोला है। सो सेकंड है कुछ करो अपने साथ। क्या करोगे? क्या करोगे? हैं? टॉर्चर टॉर्चर ज़रूरी नहीं है। मतलब दैट्स नॉट अ गुड वर्ड टू डू थिंग्स। बट जो प्रॉब्लम है उसको हटाने के लिए आप कुछ करो, टेक्निक करो। जो आप में अगर चेंज होने की इच्छा होगी तो आपको अपने अंदर प्रॉब्लम भी नज़र आएंगी। इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूशन करो एक, और अच्छी क्वालिटीज़ लाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। समझ गए? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप में प्रॉब्लम है, सपोज आपने देखा यार मैं बहुत द्वेषी हूँ या द्वेषी हूँ, मतलब द्वेषी, हाँ मैं बहुत द्वेषी हूँ, मतलब मेल फीमेल जो भी है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम नज़र आ गई। कितने लोग द्वेषी हैं? सारे कौन हाथ खड़ा नहीं कर रहा, बेवकूफ़ है। द्वेष है, अब ठीक है द्वेषी है, मगर हो सकता है कि आप में द्वेष ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, काम वासना ज़्यादा प्रॉब्लम हो। एक आप अपनी मेन प्रॉब्लम तो पहले डायग्नोज करो। ये तो सब में ही है, किसी में द्वेष प्रॉब्लम है तो आपने, या में दिमाग ख़राब है, हमेशा द्वेष करते रहते हैं, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं गलत और ये करते रहते हैं, प्रॉब्लम तो है। तब इसका सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या है इसका? क्या सॉल्यूशन है? जल्दी बताओ।
क्या हुआ? जिससे द्वेष हो रहा है। नहीं, द्वेषी है, सभी से करता है वो, सभी के दोष देखता रहता है, द्वेषी है, सभी उल्टा माइंड चलता, कचुम्बर है पूरा है। प्रभु कुछ करना पड़ेगा, आप गुण देखने की कोशिश, फिर भी अभी भी माइंड में सोचते जा रहे हो, यही मैं बोल रहा हूँ। द्वेषी हो, क्या करो, दोष देखते जा रहे हो तो गुण देखो, क्या कर रहे हो आप अभी भी माइंड में ही, एक्शन कुछ करना पड़ेगा, समझे? अभी भी एनीवे मैं एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ, ये सॉल्यूशन गलत है, समझ गए नहीं समझ गए, क्यों गलत है? एक्शन हो रहा है, सब सोच रहे हैं। एक्शन नहीं हो रहा, सब यहाँ पे दिमाग में चल रहा है, वो गलत है, वो है ना। ये अच्छा एग्जांपल है, मान लीजिए आपको, आप सबसे द्वेष कर रहे हो तो आपको नहीं अब मैं अच्छा ही देखूंगा, है ना, आज से होगा ही नहीं, देख लेना, होगा ही नहीं, कर ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि अब ये बस मन में सोचे जा रहे हो आप। कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, क्या करना है, एक्शन करना पड़ेगा, क्या करना है? ओके, वैष्णवों की सेवा करो, उनके साथ रहो, उनकी सेवा करो, तब खत्म हो जाएगी बीमारी, तब खत्म होगी, सोचने से नहीं होता। जब आप सेवा करोगे किसी की, वैष्णवों की सेवा करोगे, अपने आप आपकी वो बीमारी खत्म हो जाएगी, है ना। जिससे द्वेष है उसी की सेवा कर लो, जाओ, ठीक हो जाएगा, वही करना है आपको। वैष्णव से द्वेष है, करो उससे, तभी ठीक होगा, वरना ठीक होगा नहीं, सेवा नहीं हो पाएगी, है ना, नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि माइंड तो उल्टा पुल्टा सोचता रहेगा, पागल हो जाएगा माइंड, करेंगे, घुटे करेंगे, घुटे घुट के करेंगे, मैं करनी पड़ेगी, यही सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो यही है, सॉल्यूशन में आपको घुटन होगी, समझे? अब मुझे बताओ, आप द्वेष है, ठीक है, सबके बारे में उल्टा पुल्टा सोच जा रहे हो, और माइंड में सोच रहे हो आज से मैं गुण देखूंगा, उस वो सोचने में आपको कोई भी घुटन नहीं होगी, नहीं होगी ना, नहीं होगी ना। आप जैसे मान लीजिए ये भावेश है, सुरा को देखते इसका माइंड आउट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल, ये कहाँ से आया आप? फिरोजपुर ना, मैं इनके लिए कह रहा हूँ, फिरोजपुर से आए हैं डिवोटीज, तो ये भावेश या फॉर एग्जांपल रूविलास, ये लोग जैसे ही सुरा आता है इनका दिमाग आउट हो जाता है, साला बंगाली हरामी आ गया यहाँ पर तंग करने, इनके माइंड में आता है। फॉर एग्जांपल मुझे अब हो सकता है तंग कर देते हैं यार आकर, यार अब माइंड में आ रहा है, अब इन्होंने अभी कहेंगे नहीं यार ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वैष्णव है यार, ये तो सीनियर भी है, क्या है, तो क्या करना है, तो आज से हम इनमें अच्छे गुण देखेंगे, ठीक है, तो आज फिर अब अच्छे गुण देखना शुरू कर दिया। क्या देखेंगे? मंगल आरती में बड़े अच्छे सुंदर तरीके से खड़े हैं प्रभु जी, ये और क्या देखो, क्या करोगे, करोगे क्या? या चलो ये प्रभु जी सबकी सेवा करते हैं, ऐसे हो सकता है, हम्बल हैं, सेवा करते हैं, अच्छे गुण देखना शुरू कर दिया, मगर उससे काम होगा नहीं, क्योंकि अभी आप सोच ही रहे हो ना, आपको एक्शन नहीं कर रहे, तो आपको अच्छा भी दिखाई देगा, मगर वो अच्छाई सारी फिर से बुराई से ढक जाएगी। हाँ, हम्बल भी हैं, देखो सबकी सेवा भी करते हैं, ज़्यादा अहंकारी नहीं है, अच्छे डिवोटी हैं, मगर है हरामी। दिखा रहे हैं, आप सोचने से नहीं होगा ये, क्योंकि आप कहोगे एक्टिंग कर रहे हैं यार, दिखा रहे हैं, है तो गंदे ही, मगर जब आप सर्विस करोगे, अब आप कहोगे आपको चेंज करना है, तो इनकी अब सेवा करोगे, सेवा करने से क्या होगा, सेवा करने से कनेक्शन बनेगा आपका व्यक्ति से, नहीं बनेगा ना, फिर आपसे डीलिंग होगी, इनकी होगी, जब डीलिंग होगी तब आपको दिखाई देगा यार ये तो अच्छे हैं, मैंने कुछ गलत किया, इन्होंने डांटा ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल, तब वैल्यू पता लगेगी ना, या मेरे माइंड में तो उल्टे पुल्टे थॉट्स आते हैं, ये तो माफ़ कर देते हैं। जब कनेक्शन होगा तब वैल्यू पता लगी, कनेक्शन नहीं होगा तो वैल्यू नहीं पता लगती किसी की, दूर से देख के तो सब ऐसे ही होता है। जैसे अभी ऐसे मेरे पास कोई मिलने आया था, तो वो कह रहे थे कि तो वो खुद योगा टीचर थे, तो मैंने कहा हाँ अभी क्या योगा कैसे, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा आपका योगा, उनका एक योगा है, तो मैंने कहा रामदेव बाबा कैसे हैं, कहते हैं बकवास योगा, कुछ नहीं आता, हमारा सही है, सभी ऐसे कहते हैं, हाँ वो तो पैसे कमाने के लिए बैठे,
अब कहते हैं या नहीं लोग, मगर ऐसे आपको पता नहीं लगेगा ये क्या है, ये क्या है, ये द्वेष है। क्लियर है, ना जान ना पहचान। अभी बंदा अगर पूरे वर्ल्ड में कुछ कर रहा है तो पैसे तो होंगे ही ना, बिना पैसे के क्या होगा, इंस्टीट्यूशन तो बनाना ही पड़ेगा। ना जान ना पहचान, अरे पैसे बनाने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, द्वेष। इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको, क्या करना पड़ेगा, जाए ना पहले पतंजलि, वहाँ रहे, वहाँ मिले उनसे, बात करे, पता लग जाएगा, कनेक्शन होगा कि व्यक्ति कैसा है, फिर ऐसे कमेंट नहीं आएंगे। तो सेवा करने से द्वेष हट जाएगा, क्योंकि सेवा करने से कनेक्शन बनेगा। कनेक्शन बनने से उस व्यक्ति के बारे में पता लगता है, ऐसे नहीं पता लगेगा आपको। ऐसे आप सोचते रहोगे, हमेशा गलत सोचोगे आप, क्योंकि आपकी आदत ही है द्वेष ही। सॉल्यूशन नहीं होगा। आप जब तक कनेक्शन नहीं बनाओगे वैष्णवों से, तब तक द्वेष खत्म नहीं हो सकता, फुल स्टॉप। आप भाग जाओ, अकेले रह रहे हो, कहीं रह लो, वही बना रहेगा, वही बीमारी चलती रहेगी आपकी। और एक दिन इस द्वेष के कारण भक्ति छूटेगी, क्योंकि भगवान टॉलरेट नहीं करेंगे। सॉरी, बहुत हो गया, टाटा बाय बाय, यूर लॉस्ट। सो यू सी, प्रैक्टिकल एक्शन है ना, प्रैक्टिकल एक्शन है द्वेष को हटाने के लिए। सो कोई अपने आप को चेंज करने के लिए हमें कुछ स्ट्रैटेजी करनी होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको सुबह जल्दी उठना है, आप सोच के सोते, क्या उठ जाओगे, क्या नहीं उठोगे, कुछ करना पड़ेगा ना। क्या करोगे, अलार्म। और भक्ति में क्या होता है, हाँ ठीक है, हमारे में ये प्रॉब्लम है, हमारे में ये हमारा द्वेष है, क्रोध है, चेंज कैसे होंगे, एफर्मेशंस सुना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस। हाँ देखो मैं अच्छा हूँ, मैं क्रोध नहीं करूँगा आगे से। कॉपी पे लिख लो, दीवार पे लिख लो, हाथ पे लिख लो, कुछ नहीं होने वाला। सोचते रहो, ख्याली बुलाओ, समथिंग यू हैव टू। अगर किसी को बहुत क्रोध आता है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा ना उसको। क्या करोगे, सोचने से तो नहीं खत्म होगा। क्रोध आता है तो क्या करोगे, समथिंग हैव टू डू, एक्शन करना पड़ेगा। क्या करना है, एक्चुअली आप लोगों ने कभी कुछ किया ही नहीं अपने आप को चेंज करने के लिए, इसलिए आपको आंसर नहीं पता। अगर क्रोध क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। क्रोध फ्रस्ट्रेशन से आता है ना, मेरा काम नहीं हो रहा, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, यही क्रोध है ना, मैं जो कह रहा हूँ हो नहीं रहा, तभी गुस्सा आता रहता है। तो आपको अगर क्रोध रोकना है तो उसके लिए स्ट्रैटेजी है कुछ। क्या स्ट्रैटेजी है, वो आपको इंडिविजुअल के बारे में सोचना पड़ेगा क्या करना है। बट एक जनरल आंसर है, अगर बहुत क्रोध आता है तो अच्छा, तो कुछ लोग कहते हैं बहुत क्रोध आता है तो उल्टी गिनती शुरू कर दो, कहते नहीं कहते, क्रोध आ रहा है 100, 99, 98, 97, और गुस्सा आ जाएगा, अबे क्या हो रहा है यार, पागल हो गया हूँ मैं, मतलब और गुस्सा आ जाएगा। डजंट हेल्प ऑल दीज थिंग्स। क्रोध का सॉल्यूशन क्या है, क्या करना है, क्या है, पानी पी लो। क्रोध का सॉल्यूशन है कि दूसरों की बात मानना शुरू कर दो। क्रोध आ ही रहा है ना कि मेरी बात नहीं मान रहे, इसका उल्टा करो, दूसरों की बात मानो। अब ये हो नहीं, मैं कह रहा हूँ ये सॉल्यूशन आप नहीं कर पाओगे, मगर यही करना है, वरना चेंज नहीं होगे। क्रोध ये आ रहा है ना, मेरी बात नहीं मानता, ये नहीं मानता, वो नहीं, गुस्सा। आप दूसरों की बात मानना शुरू करो। कोई कहे आपका नहीं मन कर रहा, फिर भी करो, क्रोध खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे चीज़ खत्म हो जाएगी, आपकी नेचर चेंज हो गई। बात मानने की नेचर हो गई, अब बात मनवाने की नेचर नहीं हुई। मनवाने की नेचर होती है तो कोई मानता नहीं, क्रोध आता, यही है ना। अब बात मानने की नेचर आपने चेंज कर ली, बात मान के क्रोध खत्म हो जाएगा, बस दैट्स ऑल। तो करना पड़ेगा ना। तो फिर आप भक्तों के पास जाओ, प्रभु जी मुझे कुछ बताइए, वो कहेंगे झाड़ू मारो, नहीं झाड़ू मार दिया। वो कहेंगे झाड़ू मार के फिर इस पर कूड़ा डाल दो, कूड़ा डाल दिया, फिर झाड़ू मार दो, फिर झाड़ू मार दिया, फिर कूड़ा डाल दो, कूड़ा डाल दिया, फिर झाड़ू मार दो, झाड़ू मार दिया। तो अब मानते क्या बात, फिर क्या क्रोध खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको हैबिट हो जाएगी ना क्रोध करने की। क्रोध मतलब
हटाने, शुरू में आएगा ऐसे करने में क्रोध, मैं आपको करने नहीं कंट्रोल करना है, नहीं हाँ ठीक है यार मुझे बात माननी है, करते रहो, कोई कुछ भी कह रहा है करते रहो, तो धीरे धीरे आपको हैबिट, आपकी वायरिंग चेंज हो जाएगी, यहाँ की हार्ड वायरिंग चेंज करनी पड़ती है, बात मानने की हैबिट होगी, तो फिर क्रोध आना बंद हो जाएगा। तो बस देख लेना। क्या ज़्यादा नहीं आएगा, शुरू में होगा, पागल है शुरू में होगा, मगर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। यही है, ऐसे ही होता है क्रोध ख़त्म। ऑफ कोर्स कोई पागल भी नहीं है जो कूड़ा डाल के झाड़ू कूड़ा झाड़ू कूड़ा झाड़ू, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कुछ है बच्चों के केस में, बच्चों के केस में। जब घर में बच्चे होते हैं उनको बार बार समझाना, वही बात गुस्सा। बच्चों के केस में बच्चों की परवरिश किसको करनी आती है प्रभु? किसी को नहीं आती आजकल, पेरेंटिंग नहीं आती किसी को आजकल। तो पेरेंट्स भी क्या है, उन्होंने सीखा तो है नहीं। पेरेंट्स सीखेंगे कैसे? पहले अपने मम्मी पापा से अलग हो गए, न्यूक्लियर फैमिली हो गई, बड़े तो है ही नहीं घर में, सीखेगा क्या आदमी? खुद ही बच्चे पैदा हो गए, उनको बस पाल रहे हैं किसी तरह। तो बच्चों को गुस्सा करते रहो, ऐसे नहीं होता। अगर एक कुत्ता है, वो आपको बहुत तंग कर रहा है, तो क्या करोगे? घर में आपका पेट है तो क्या करोगे? कुत्ता पाला है किसी ने? पाला है? कुत्ता नहीं। अगर आप कुत्ते को चिल्लाओगे ना, वो और भौंकेगा, देखना। कुत्ते को क्या करते हैं? प्यार करके उसको कुछ खिलाने को देते हैं। ट्रेनर जो होते हैं ना, कुत्ते को ऐसे ही करते हैं, ट्रेन मार मुर के नहीं करते, खिलाते हैं, रिफ्लेक्स बनाते हैं उसका, तो ट्रेन हो जाता है। तो बच्चों को भी ट्रेनिंग देनी है, मारना नहीं है, सप्रेस नहीं करना, ट्रेन करना है। वो एक टेक्निक है उनको ट्रेन करने की। तुम ऐसा करोगे तो टॉफ़ी मिलेगी, तो करेगा वो। जानवरों को ऐसे ही करते हैं, जानवर ही है ना, छोटा बच्चा अभी एडल्ट नहीं, मैच्योर नहीं है, ये ऐसे बैठा है, एनिमल ही है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ बैठा है क्या बैठा है, अपने में इंटरेस्टेड है। इसको मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, इसको ये भी नहीं पता इसके बारे में बोल रहा हूँ। आपके बारे में बोल रहा हूँ मैं। क्या नाम है? पार्थ। आप पागल हो आप, है ना? देखो कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसको, ये एनिमल है, ये स्मॉल चिल्ड्रन है, एनिमल, मैच्योर नहीं है। अब इसको आपको ट्रेन करना है तो कैसे करो? इसका लॉजिक नहीं है, आप डांट के क्या कर लोगे? इसका कुछ नहीं कर सकते इसको। आपको एक सिस्टम होना है, स्ट्रैटेजी होनी है ट्रेन करने की। ओके, आप शांति से बैठो तो आपको टॉफ़ी मिलेगी या मिठाई मिलेगी, तो बैठ जाएगा। रिफ्लेक्स बनाने होते हैं, सो ऐसे करना होता है। सो टेक्निक होती है ना, हर चीज़ की टेक्निक है। क्रोध हटाना है, आज से क्रोध नहीं करेंगे, कैसे हो जाएगा यार? सोच साच के कभी नहीं होगा। आपको रूट कॉज समझना पड़ेगा, आपको बात मानना शुरू करनी पड़ेगी, तो ख़त्म हो जाएगा। बात मनवाने की आदत जो है, उससे क्रोध आता है। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? जब बात मानने की आदत आ जाएगी, क्रोध ख़त्म, बस दैट्स ऑल। सो ये इसलिए आप अपने आप को चेंज करो, वरना स्पिरिचुअल लाइफ अंडा है। स्पिरिचुअल लाइफ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही, आपकी पूजा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी आध्यात्मिकता सब शो है, सब शैम है। शैम समझते हो? शैम समझते हो? सो शेम घुमा लो आप, ओम जय जगदीश जय हरे, क्या था वो बचपन में खाते थे, क्या था उसके आगे? भक्त जनों के संकट, टें 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 टें, दादी मम्मी सब करते रहते थे, सेम टू सेम, तो नेचर वही। क्या फ़ायदा आपका जाने का, आपका मंदिर जाने का क्या फ़ायदा है? बकवास है सब, ड्रामे हैं सब, मत करो। इससे अच्छा है कुछ और कर लो, टाइम की वेस्ट कर रहे हो अपना। ऐसे यहाँ पर भी है, कर लो आप, सेम नेचर है, पढ़े रहो, कोई मगर वैसे की वैसे ही रहोगे। उससे एक प्रॉब्लम होगी, अगर आप वैसे के वैसे ही हो और आप कोई प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, रिलीजियस प्रोसेस या इस्कॉन का जो भी कर रहे हो प्रोसेस फॉलो, किसी भी इंस्टीट्यूशन का, कहीं भी आपने दीक्षा ली है, लोग लेते रहते हैं, पढ़े वैसे ही रहते हैं, उससे प्रॉब्लम होती है। उससे क्या होगा, अंदर ही अंदर जो गंदगी है वो बाहर की दिखावे से छुप जाएगी, है ना?
छुपेगी ना, वो छुप जाएगी प्रॉब्लम, और फिर क्या होगा, फिर वो अंदर सड़ेगी चीज़, और फिर एक दिन ब्लास्ट होगा और आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी सिचुएशन. सो ट्राई टू डू दैट. आई विल फिनिश देयर. टाइम क्या है? 8:30 हो गया ना, 8:35. ठीक है. सो क्लियर हो गया. सो भगवान का स्मरण करना है. भगवान का स्मरण मृत्यु के समय आना चाहिए, रूल है. तो भगवान के पास चले जाओगे. मृत्यु के समय भगवान का स्मरण आने के लिए क्या करना है आपको? पूरे जीवन करना है. मरते समय तो नहीं आएगा. पूरे जीवन स्मरण करने के लिए क्या करना है? अपने आप को चेंज करने के लिए पहले आपको भगवान को लाइक करना है. भगवान को लाइक तब करोगे जब भगवान के जैसे क्वालिटीज़ आप में होंगी, है ना. भगवान जैसी होगी तभी भगवान अच्छे लगेंगे. और भगवान की जैसी क्वालिटीज़ लाने के लिए क्या करना है? हाँ, भक्ति करनी है. और भक्ति का प्रोसेस फॉलो करना है. उस प्रोसेस का एम होना चाहिए अपने आप को चेंज करने का. उस प्रोसेस का एम नहीं होना चाहिए कि प्रोसेस करते रहो आप तोते की तरह. नहीं, दैट्स देन इट विल नॉट हैपन. क्लियर हो गया. सो दैट्स अबाउट इट. हरे कृष्णा. कुछ पूछना है, कुछ कहना है? द एंड. बताओ भी, कुछ कहना है? ग्लेशियर ग्रोथ होगा. और मेरी एडवाइस है, अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, घर चले जाओ. टाइम मत वेस्ट करो, मत करो. या तो करो अच्छी तरह या मत करना. कोई फ़ायदा नहीं है ना, बीच में लटके हो. थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा बट इट डजंट, सेटिस्फैक्शन नहीं होगी आपको. नहीं, क्या सेटिस्फैक्शन होगी? सो और कभी भी डरना मत अपने आप को चेंज करने से. मुश्किल है, आप कह रहे हो ना घुटन होगी, कैसे करेंगे? इस लाइफ में करो, नेक्स्ट लाइफ में करो. करना तो आपको ही है. जब तक नहीं करोगे तब तक जन्म होते रहेंगे. सो बेटर ऐसी लाइफ में ख़त्म करो, कंप्लीट करो, ख़त्म करो. प्रभुपाद कह रहे हैं कंप्लीट योर कृष्णा कॉन्शियस इन दिस लाइफ. बस ठीक है, हो गया. कोई क्वेश्चन पूछना है? अदरवाइज विल एंड अप देयर. क्लियर हो गया ना सबको? क्लियर है ना? ठीक है. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की